हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल वीजे और मैं आज आपको पावर पॉइंट 2016 में लेक्चर नंबर 7 पढ़ाने जा रहा हूं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आप तक बआसानी पहुंच सकें। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम बात करेंगे अरेंज के बारे में कि हम शेप्स को, पिक्चर्स को या ऑब्जेक्ट्स को किस तरह से अरेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी स्लाइड को ब्लैंक स्लाइड में कन्वर्ट करते हैं कि आपने न्यू स्लाइड के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है और यहाँ पे ब्लैंक स्लाइड पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप कोई भी शेप ले लें। जैसे हमारे पास एक शेप ये वाली है और एक शेप हमने ये वाली इसमें इंसर्ट कर ली। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे इस शेप पे अलाइनमेंट अप्लाई करना चाहते हैं और इस शेप को इस शेप के सेंटर में लेके जाना चाहते हैं, लेफ़्ट लेके जाना चाहते हैं, टॉप लेके जाना चाहते हैं, बॉटम में या राइट की तरफ लेके आना चाहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप उस शेप पे क्लिक करें जिस शेप को आप दूसरी शेप के लेफ़्ट, राइट, सेंटर या टॉप, बॉटम में लाना चाहते हैं। शेप सेलेक्ट करने के बाद आपने एक शेप पे क्लिक करें, फिर शिफ्ट के साथ आपने दूसरी शेप पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपने अरेंज पे क्लिक करना है और उसके बाद अरेंज पे क्लिक करने के बाद आपने अलाइनमेंट पे आना है। अलाइनमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे अलाइनमेंट सेंटर, ये अलाइनमेंट आपका सेंटर में आ जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं अलाइनमेंट मिड, तो ये अलाइनमेंट मिड में आ जाएगी। अब उसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ये बिल्कुल आपकी जो दूसरी शेप थी वो इसकी एक बड़ी शेप के सेंटर में आ चुकी है। इस तरह से आप शिफ्ट के साथ हम इसका साइज़ हम बड़ा कर रहे हैं और उसके शिफ्ट के साथ आप दूसरी शेप को सिलेक्ट करें और फिर आपने अरेंज पे आना है। अरेंज पे क्लिक करने के बाद अलाइनमेंट पे क्लिक करें। अरेंज कहाँ पे, टॉप की तरफ लेके जाना चाहते हैं या आप अलाइनमेंट इसमें बॉटम की तरफ लेके आना चाहते हैं। अगर हम इसका कलर चेंज कर लेंगे तो ये चीज़ वाज़िया नज़र आ जाएगी आपको कि हम फॉन्ट पे क्लिक करते हैं और उस पर इसका फिल कलर में यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। और फिल कलर चेंज करने के बाद हम यहाँ पे इसमें अलाइनमेंट अप्लाई कर लें। शिफ्ट के साथ हम इसको सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद आपने होम पे आना है। होम पे क्लिक करने के बाद अरेंज पे आप आओगे, अलाइनमेंट पे आपने आना है और उसके बाद अलाइनमेंट यहाँ पे मिड में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी अलाइनमेंट्स आपको यहाँ से मिल जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट कमांड्स में हमारे पास यहाँ पे कि हम इसको रोटेट करना चाहते हैं। अब रोटेट करना चाहते हैं आपके पास कोई भी शेप यहाँ पे है, जैसे हमारे पास एक एरो है हमारे पास यहाँ पे, हम इसको रोटेट करना चाहते हैं तो अरेंज पे आएंगे, रोटेट पे क्लिक करेंगे। देखिए रोटेट आपका 90 डिग्री तक हो जाएगा। ये रोटेट लेफ़्ट 90 डिग्री हो जाएगा, फिल अप वर्टिकल, फिल अप हॉरिजॉन्टल। तो आप इसे रोटेट भी यहाँ पे कर सकते हैं। और हमारे पास कुछ कमांड और हमें नज़र आ रही हैं, ग्रुप, अनग्रुप और रीग्रुप और उसके बाद ब्रिंग टू फ्रंट या सेंड टू बैक। हमारे पास कुछ कमांड ये वाली पड़ी हुई हैं कि फ़र्ज़ कीजिए कि आप इन तीनों या इन दोनों शेप्स को आप क्या करना चाहते हैं, ग्रुप करना चाहते हैं। तो आप शिफ्ट के साथ उस शेप पे क्लिक करें जिस शेप को आप इसके साथ ग्रुप करना चाहते हैं ताकि आप इसको मूव कर सकें। और सेलेक्ट करने के बाद आपने अरेंज पे आना है। अरेंज पे क्लिक करने के बाद आपने ग्रुप पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे हम इसको ग्रुप कर सकते हैं। अगर आप इसे अनग्रुप करना चाहते हैं तो आपने अरेंज पे आना है, दोबारा अनग्रुप पे क्लिक करेंगे, दोबारा अनग्रुप भी हो जाएगा। और इस तरह से अगर आप रीग्रुप करना चाहते हैं तो दोबारा रीग्रुप भी हो जाएगा। इस तरह से आप शेप को ग्रुप और अनग्रुप कर सकते हैं ताकि आप तमाम ऑब्जेक्ट्स या तमाम शेप्स को एक साथ एक से दूसरी जगह मूव कर सकें। और उस पर नेक्स्ट कमांड्स में आ रही है हमारे पास यहाँ पे सेंड बैक, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड, उसके बाद सेंड बैकवर्ड, ब्रिंग फॉरवर्ड। तो आपने क्या करना है, यहाँ क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए हम पहले इसको अनग्रुप कर रहे हैं, ये ग्रुप है हमारे पास। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास ये जो ब्लैक कलर का जो बॉक्स बना हुआ है ये ऊपर की तरफ आ जाए, इस शेप के ऊपर आ जाए। तो आपने अरेंज पे आना है। अरेंज पे आने के बाद क्या करेंगे, ब्रिंग फॉरवर्ड। तो जैसे ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये इसके ऊपर आ जाएगा। और उस पर अगर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे सेंड बैक तो ये बैक पे चला जाएगा। और आप बिल्कुल आप इसकी बैक पे लेके जाना चाहते हैं तो आपने यहाँ क्लिक करना है सेंड बैक, तो ये देखें ये बैक पे चला गया। अगर ऊपर लाना चाहते हैं तो ब्रिंग फ्रंट, ये सबसे ऊपर आ जाएगा। यानी कि आप यहाँ पे क्लिक करके स्टेप बाय स्टेप फ्रंट पे आ सकते हैं और यहाँ पे क्लिक करके स्टेप बाय स्टेप बैक पे जा सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप फ्रंट पे आ सकते हैं। ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करने से आप स्टेप बाय स्टेप ऊपर आते हैं और सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करने से आप स्टेप बाय स्टेप नीचे जाते हैं। और उस पर सेंड बैक पे क्लिक करने से क्या होगा कि एक साथ आप नीचे चले जाते हैं या फिर एक ही साथ तमाम लेयर्स के आप ऊपर आ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कमांड्स में हमारे पास यहाँ पे स्टाइल्स कि आपने होम पे क्लिक किया, उसके बाद हमारे पास ये स्टाइल्स हैं। इसमें एनीवन आप कोई भी स्टाइल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी कलर स्कीम यहाँ से अप्लाई की जा सकती है। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड्स में आ रही है शेप फिल कि यहाँ क्लिक करके आप शेप को फिल कर सकते हैं। बिल्कुल वही कमांड है जो हम शेप्स में पढ़ चुके हैं। और ये कमांड समझने के लिए आप लेक्चर नंबर 6 ज़रूर देखें। आगे हम बात करेंगे शेप आउटलाइन के बारे में कि अगर आप इसकी आउटलाइन चेंज करना चाहते हैं, जैसे मैंने आउटलाइन यहाँ पे इसकी बढ़ा दी।
और आउटलाइन कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आउटलाइन कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। और शेप पे अगर कोई इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके शेप पे कोई भी इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। शेडो इफेक्ट हो सकता है हमारे पास, ड्रॉप शेडो हो सकता है, इसमें एनिमल कोई भी इफेक्ट अप्लाई किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्लिक करके आप कोई इफेक्ट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जैसे बीवल इम्बॉस वगैरह है, हमारे पास बहुत सारे इफेक्ट्स हैं यहाँ पे, ये आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ने वाले हैं फाइंड के बारे में, कि आपने किसी भी वर्ड को फाइंड किस तरह से करना है पावर पॉइंट में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक न्यू स्लाइड हम इंसर्ट करते हैं। तो न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के बाद स्लाइड का हम लेआउट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि टाइटल, और उसके बाद मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी लाहौर। अब ये लाहौर में नहीं है, फ़र्ज़ के रहमियार ख़ान में है, तो हम लाहौर की बजाय यहाँ पे अगर रहमियार ख़ान लिखना चाहते हैं तो पहले इस वर्ड को हम फाइंड करेंगे। तो हमने फाइंड पे आना है, फाइंड पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ उसमें टाइप करना है लाहौर, और उसके बाद आप फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे लाहौर हाईलाइट हो चुका है। अगर ये ओपन फाइल में 50 जगह भी लाहौर लिखा होता तो हाईलाइट हो जाना था। अब हम लाहौर की वजह से रिप्लेस करना चाहते हैं रहमियार ख़ान, तो आपने रिप्लेस पे क्लिक करना है, और उसके बाद फाइंड वर्ड में लाहौर आपने फाइंड किया हुआ है, रिप्लेस विद पे आप क्लिक करेंगे, रिप्लेस आप विद करना चाहते हैं इसे रहमियार ख़ान के साथ, और आप रिप्लेस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपकी लाहौर की बजाय रहमियार ख़ान यहाँ पे लिखा जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट मार्क्स में आ रही है सिलेक्ट, कि आप सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक्टिव टेक्स्ट बॉक्स में तमाम तहरीर सेलेक्ट हो जाएगी। अगर आप खाली जगह पर क्लिक करते हैं तो फिर क्या होगा कि ओपन फाइल में जो स्लाइड हमारे पास एक्टिव है उस पर जो भी डाटा मौजूद होगा, चाहे वो शेप है, चाहे वो टेक्स्ट है, चाहे वो वर्ड आर्ट है, वो सारा सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 7, जिसमें हमने अरेंज के बारे में पढ़ा, क्विक स्टाइल के बारे में, शेप फिल, और उसके बाद शेप फैक्ट है हमारे पास, शेप आउटलाइन, फाइंड, रिप्लेस एंड सेलेक्ट ऑल के बारे में पढ़ा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर दें।